गोल्ड और सिल्वर अपने ऑल टाइम हाइस पे है। हर इन्वेस्टर के दिमाग में एक ही कंफ्यूजन है कि पहले ज्यादा क्यों नहीं लिया, और अगर अब वेट करूं तो कहीं रैली मस ना हो जाए, और बाय किया तो कहीं टॉप पे फंस ना जाऊं। और आपने सुना ही होगा, गोल्ड सिल्वर वेल्थ प्रोटेक्ट करते हैं, पर बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ये मेटल्स वेल्थ डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। वेल डिस्ट्रॉयड, हाँ, सही सुना। 1980 में सिल्वर का $50 का हाई 31 साल बाद 2011 में जाके रिक्लेम हुआ था। तो मेटल्स जब टॉप बनाते हैं तो मल्टी डेकेड टॉप्स बनते हैं। पिछले 12 महीने में सिल्वर 200% से ज्यादा भाग चुका है, और सिल्वर वॉलेटाइल भी ज्यादा है। गोल्ड 80% से भी ज्यादा भागा है, क्योंकि जैसे जैसे अनसर्टेनिटी बढ़ी वैसे वैसे गोल्ड भी बढ़ा। तो नेक्स्ट सवाल ये है, अब क्या करें? अगर आप भी ऐसे ही कंफ्यूजन में हो तो ये वीडियो एग्जैक्टली इसी क्लैरिटी के लिए है। गोल्डन रेशो रीसेट, गोल्ड सिल्वर, टाइम टू रीबैलेंस, नॉट एग्जिट। पिछले एक साल में जो मूव सिल्वर ने दिया है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ग्लोबली सिल्वर ने ऑलमोस्ट एसेट्स को आउट परफॉर्म कर दिया है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड ने परफॉर्म नहीं किया, वो अपने ऑर्डरली फैशन में बढ़ता गया। बट क्लियरली सिल्वर का कैचअप ट्रेड इतना अग्रेसिव था कि गोल्ड सिल्वर रेशो एकदम ही पलट गया। पेंडेमिक के टाइम ये रेशो 127 के एक्सट्रीम तक गया था। उस टाइम गोल्ड के कंपैरिजन में सिल्वर बहुत सस्ता था, बट आज ये रेशो 50 के आसपास आ चुका है। सिंपल वर्ड्स में सिल्वर का वैल्यूएशन गैप काफी हद तक क्लोज हो चुका है, और ग्लोबल ईटीएफ इनफ्लोज भी कुछ यही कह रहे हैं। ग्लोबल सिल्वर ईटीएफ से 2026 के स्टार्ट से 3 मिलियन आउंस से ज्यादा आउटफ्लोस हो चुके हैं। मतलब प्राइस ऊपर है, लेकिन मार्जिन बायर्स थोड़े कॉशियस हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स में गोल्ड ईटीएफ्स अभी भी स्टेडी इनफ्लो देख रहे हैं, और ऊपर से अनसर्टेनिटी कम नहीं हो रही। मिडिल ईस्ट और ईरान, वेनेजुएला, ट्रेड वॉर्स, टैरिफ, सब कुछ एक साथ बॉइलिंग पॉइंट पे है। ऐसे एनवायरनमेंट में इन्वेस्टर्स वॉलेटाइल नहीं, प्रोटेक्शन प्रेफर करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ जियोपॉलिटिकल टेंशंस है। लिक्विडिटी की ओर भी नजर डाले तो यूएस एमडब्ल्यू मनी सप्लाई $22 ट्रिलियन के पास है, और वही दूसरी तरफ चाइना का एनडब्ल्यू सप्लाई 8% प्लस ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। मतलब सिस्टम में पैसा ज्यादा है, और जब लिक्विडिटी ज्यादा होती है और अनसर्टेनिटी भी हाई होती है तो कैपिटल नेचुरली डिफेंसिव एसेट्स की तरफ रोटेट करते हैं। हालांकि हाँ, सिल्वर फंडामेंटल लॉन्ग टर्म में भी स्ट्रॉन्ग है, विद इंडस्ट्रियल डिमांड, एनर्जी ट्रांजिशंस, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। फिजिकल मार्केट भी टाइट है। शंघाई मार्केट में सिल्वर कॉमिक्स के कंपैरिजन में $10 to $11 प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है, जो फिजिकल इन्वेंट्री टाइटनेस और सप्लाई साइड स्ट्रेस को क्लियरली रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन नियर टर्म में रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा स्ट्रेच लग रहा है। तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या एक्शन है? मोतीलाल ओसवाल का अप्रोच क्लियर है। पोर्टफोलियो में गोल्ड का वेट थोड़ा बढ़ाना आज स्टेबिलिटी और डाउनसाइड प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा सेंसिबल लगता है। सिल्वर को लॉन्ग टर्म कोर होल्डिंग के रूप में रखिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा एक्सपोजर ट्रिम करना रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है। ये एग्जिट का सिग्नल नहीं है, ये रीबैलेंस का सिग्नल है। Our case for gold. Why gold? Why now? But why gold? Let's quickly draw 5 points. सबसे पहला पॉइंट, रिलेटिव बिहेवियर। हमने देखा कि लास्ट फ्यू मंथ्स में सिल्वर ने शार्प फास्ट मूव्स दिखाए हैं, पर गोल्ड का मूव ज्यादा ऑर्डरली और सस्टेन रहा है। हिस्ट्री बताती है कि जब एक एसेट बहुत शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्म कर जाता है और दूसरा स्टेडली मूव करता है, तो पोर्टफोलियोज नेचुरली रिलेटिव वैल्यू के बेसिस पर रीबैलेंस होते हैं। दूसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर, वॉलेटिलिटी कंट्रोल। सिल्वर की वॉलेटिलिटी आज क्लियरली एलिवेटेड है, डेली रेंजेस वाइड है, स्विंग फास्ट है। गोल्ड कंपैरेटिवली अभी भी ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, कंट्रोल पुल बैक्स के साथ। तीसरा पॉइंट, रिस्क रिवॉर्ड स्कीम। सिल्वर अपसाइड देता है, पर ड्रॉ डाउन्स भी प्रोपोर्शनेटली बड़े होते हैं। गोल्ड का अपसाइड शायद उतना एक्सप्लोसिव ना हो, लेकिन डाउनसाइड ज्यादा प्रिडिक्टेबल और मैनेजेबल होता है। ऐसे एनवायरनमेंट में जहां अनसर्टेनिटी और लिक्विडिटी दोनों हाई है, इन्वेस्टर्स को एब्सोल्यूट रिटर्न्स नहीं बल्कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देखने चाहिए। और आज के एनवायरनमेंट में यही गोल्ड का एज है। चौथा और स्ट्रक्चरल सिग्नल, गोल्ड सिल्वर रेशो लॉन्ग टर्म एवरेज 70 के आसपास रहा है, आज हम 50 के लेवल्स पर है। हिस्टोरिकली ये जोन सस्टेनेबल नहीं होता है। हर बार जब रेशो इतना कंप्रेस होता है, कुछ टाइम बाद मीन रिविजन होती है, जिसमें गोल्ड रिलेटिव बेसिस पर सिल्वर से बेटर परफॉर्म करता है। मतलब कॉल ये नहीं है कि सिल्वर वीक है,
कॉल ये है कि गोल्ड का फेस स्ट्रॉन्गर हो सकता है। अब फाइनली टेक्निकल बिहेवियर भी सेम स्टोरी बोल रहा है। गोल्ड सिल्वर रेशो के चार्ट्स नियर टर्म रिविजल के सिग्नल्स दे रहे हैं। अगर रेशो ऊपर की तरफ मूव करता है तो बाय डेफिनेशन गोल्ड का रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस आता है। तो पिक्चर अभी काफी क्लियर है और डायरेक्शन समझ आ रहा है। अब ये बात है कि इस अंडरस्टैंडिंग को पोर्टफोलियो डिसीजंस में कैसे ट्रांसलेट करें। सिनेरियो एनालिसिस, हाउ टू अप्लाई इट। इसके लिए हम थ्योरी से निकलकर ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं, क्योंकि हर इन्वेस्टर सेम सिचुएशन में नहीं होता, इसीलिए अप्रोच भी वन साइज फिट्स ऑल नहीं हो सकती। तो हम 3 सिनेरियोस को लेते हैं। सिनेरियो 1, कंग्रेचुलेशंस, आप ऑलरेडी सिल्वर रैली के फुल बेनिफिट्स ले चुके हो। मान लीजिए आपने ₹1 लाख इन्वेस्ट किया था, जो आज ₹2.5 लाख हो चुका है। यहाँ सबसे सेंसिबल स्टेप होता है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड रहने दीजिए। इससे 2 काम होते हैं, एक रिटर्न लॉक हो जाता है और दूसरा अपसाइड का ऑप्शन भी रिटेन करते हो। सिनेरियो 2, पोर्टफोलियो मेटल्स हैवी हो गया है, लेकिन आपको इससे आगे भी राइड करना है। वेल, इस केस में अगर सिल्वर का वेट आज पोर्टफोलियो में डिस्प्रोपोर्शनेटेड हो चुका है, तो यहाँ रीबैलेंसिंग का केस बनता है। एग्जाम्पल के लिए एलोकेशन को 75%, गोल्ड 25%, सिल्वर जैसे डिफेंसिव मिक्स की तरफ शिफ्ट करना। इससे मेटल एक्सपोजर भी बना रहता है और वोलेटिलिटी कंट्रोल में भी आ जाती है। सिनेरियो 3, आप फ्रेश या इंक्रीमेंटल इन्वेस्टर हो। इस स्टेज पर लमसम से ज्यादा सैचुरेटेड अप्रोच काम करती है। गोल्ड में ग्रेजुअल बाइंग, डिप्स पर एक्यूमुलेशन, ताकि वोलेटिलिटी के साथ फाइट ना करें। कंक्लूजन, तो दोस्तों ये अप्रोच इमोशंस को साइड में रखती है और टाइमिंग रिस्क को काफी हद तक रिड्यूस करता है। आने वाले फेज में हम गोल्ड को पोर्टफोलियो का एंकर मानते हैं, जबकि सिल्वर लॉन्ग टर्म ग्रो का इंजन बना रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.